As now take out page number 22.35. Page number 22.35. नेक्स्ट एडजस्टमेंट अपन पढ़ रहे हैं चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स. चैरिटी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स मतलब कि अपन ने जो बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स खरीदे थे हमने उसकी क्या करी, चैरिटी कर दी. हमने उसको क्या करा, चैरिटी में दे दिया. बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स अपन ने परचेज करे थे उसको अपन ने क्या करा, एज अ चैरिटी में दे दिया. तब उसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी आपकी चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज. और अगर आपने ये गुड्स परचेज करते समय जीएसटी पे कराए, सपोज करो जीएसटी पे कराए, तो जीएसटी क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा. तो यहां लिखेंगे टू इनपुट सीजीएसटी और टू इनपुट एसजीएसटी. तो अगर अपन ने जो बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स अपन ने परचेज करे थे उसको अपन चैरिटी में दे देते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें पता लगता है तो ये एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी. और फाइनल अकाउंट्स में क्या होगा इसका ट्रीटमेंट, जब अपन फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. तो सपोज करो आपने 10,000 की गुड्स की एज ए चैरिटी करी थी और उस पर जीएसटी लगा था सपोज करो 9%. तो 900 का ये हो गया 18% है जीएसटी, तो आधा आधा हो गया 900. तो टोटल ये कितना हो गया 11,800. तो आप यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हो, परचेज लिखते हो. तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपने जो परचेज लिखी है इसमें से लेस कर देंगे चैरिटी ऑफ गुड्स. चैरिटी ऑफ गुड्स हमारे बिजनेस की परचेज कितने से कम हुई है, 10,000. तो यहाँ तो लेस हो जाएगा कितना, 10,000. और यहाँ पे अपन लिखेंगे चैरिटी, कितना चैरिटी की है टोटल, ये दिस 11,800. कितना, 11,800. और क्वेश्चन के अंदर आपको क्या होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर इनपुट सीजीएसटी गिवन होगा और क्या गिवन होगा, इनपुट एसजीएसटी भी गिवन होगा. तो जो भी इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी गिवन है उसमें से ये माइनस कर देंगे अपन. इसका जो जीएसटी जो रिवर्स अपन ने किया है, ये जो जीएसटी अपन ने रिवर्स करा है वो इस इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी जो ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन होंगे उसमें से ये दोनों क्या होंगे, माइनस कर देंगे. तो अगर गुड्स को अगर आप चैरिटी में देते हो और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर आपको उसका पता लगता है तो ये तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी. और फाइनल अकाउंट बनाते समय तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से उसको लेस कर देंगे और चैरिटी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर देंगे टू चैरिटी 11,800. और जो जीएसटी आपने उसका जो जीएसटी आपने रिवर्स करा है तो ट्रायल बैलेंस के अंदर पक्का आपको ये जीएसटी दे रखा होगा, उसमें से क्या करेंगे, इसको जो जीएसटी आपने रिवर्स करा है उसको माइनस कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल. गुड्स
डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, कि आपने गुड्स को क्या करा, एज अ फ्री सैंपल क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये अपन ने करा, लेकिन इसकी अकाउंटिंग करना भूल गए। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अपन को पता चला। तो जब गुड्स अगर एज अ फ्री सैंपल अगर बांट देते हैं तो ये आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है। तो एंट्री होगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। सपोज करो 10,000 के गुड्स एज अ फ्री सैंपल आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और ये गुड्स खरीदते समय आपने आईजीएसटी पे करा था। तो जो आईजीएसटी है वो आपका क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। टू इनपुट आईजीएसटी, सपोज करो रेट है 18%, तो 1800 यहाँ पे आ जाएगा कितना, 11,000, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11,800। तो अगर जो गुड्स है उसको एज अ फ्री सैंपल आपने बांट दिया, तो गुड्स को एज अ फ्री सैंपल आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मतलब आप अपने गुड्स का क्या कर रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो। गुड्स की क्या कर रहे हो, पब्लिसिटी कर रहे हो। तो ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा है। तो ये तो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। और फाइनल अकाउंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या ट्रीटमेंट होगा उसका, देखो। जैसे ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो यहाँ पे आप लिखोगे परचेज, जो भी ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन है। अब आपने बिजनेस से रिलेटेड गुड्स एज अ फ्री सैंपल बांट दिए, तो आपके बिजनेस की जो परचेज है वो कितने से कम हो गई, 10,000 से कम हो गई। तो लेस कर देंगे इसमें से फ्री सैंपल, जो गुड्स आपने एज अ फ्री सैंपल बांट दी है। तो इससे आपकी बिजनेस की परचेज कम हो जाएगी कितने से, 10,000 से। बिजनेस की परचेज कम हो जाएगी कितने से, 10,000 से। और ये एडवर्टीजमेंट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। दिस एडवर्टीजमेंट इज योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उसको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा टू एडवर्टीजमेंट 11,800। और ट्रायल बैलेंस में आपको क्या दे रखा होगा, इनपुट आईजीएसटी दे रखा होगा। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी इनपुट आईजीएसटी है, उसमें से ये वाला जो आईजीएसटी आपने रिवर्स करा है, वो क्या करोगे, आप माइनस कर दोगे। उसको आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे। तो अगर आप गुड्स को एज अ फ्री सैंपल अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका ये ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपका 16, वो है आपका ड्राइंग इन गुड्स। कि आपने क्या करा, गुड्स की ड्राइंग करी, ड्राइंग इन गुड्स। कि जो आपने बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स परचेज करे थे, ओनर ने उसको क्या करा, अपने पर्सनल यूज में ले लिया। तो और इसका पता कब चला, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। तो क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। सपोज करो 1,000 की गुड्स की ड्राइंग करी, और ये गुड्स परचेज करते समय अपन ने जीएसटी पे करा था। तो जो जीएसटी पे करा था वो भी रिवर्स होगा। सपोज करो 5% जीएसटी पे करा था, तो 50 हो गया। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया आपका कितना, 1050। तो ये तो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। और फाइनल अकाउंट्स बनाते समय क्या ट्रीटमेंट होगा, जब अपन फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे,
ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। और अपन जो वर्किंग नोट बनाते हैं ना फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, अपन जो वर्किंग नोट बनाते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, तो एक तो आप यहां लिखोगे टू परचेज, ट्रायल बैलेंस में जो भी परचेज दे रखी होगी। अब आपके बिजनेस की जो परचेज है वो कितने से कम हो गई, 1000 से। तो एक तो इसमें से लेस कर देंगे ड्राइंग ऑफ गुड्स, ड्राइंग ऑफ गुड्स कितना, 1000 इसमें से लेस हो जाएगा। दूसरा हमारी जो कैपिटल है, वर्किंग नोट में कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल में से लेस करेंगे अपन क्या, ड्राइंग ऑफ गुड्स, क्या लेस करेंगे, ड्राइंग ऑफ गुड्स। तो टोटल कितने की ड्राइंग होगी, 1050। तो ये 1050 इसमें से माइनस हो जाएगा। और क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको इनपुट आईजीएसटी गिवन होगा, गिवन होगा, तो उसमें से ये जो आईजीएसटी है वो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो जो अपन गुड्स की ड्राइंग करेगा ओनर, तो ये ट्रीटमेंट इसका अपन करेंगे, ठीक है। नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 10, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 10, पेज नंबर 22.37, पेज नंबर 22.37। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। ये आपको दे रखा है। कह रहा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018 was valued at 25,000, realizable value at 32. कह रहा है goods worth rupees 2,000 were distributed as a free sample, goods worth rupees 1,500 for personal use of the proprietor, the goods were purchased by paying इतना GST। तो ये सारा एडजस्टमेंट किस पे होगा, परचेज पे। तो ऊपर परचेज पे टिक लगा लो, परचेज पे टिक लगा लो। डेप्रिसिएट मोटर कार बाय 15%, तो मोटर कार पे टिक लगा लो। इंक्लूडिंग इन ट्रेड एक्सपेंसेस, जो ट्रेड एक्सपेंसेस के अंदर इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड है 2400 का, जो 1 ईयर के लिए पे किया है, और ये 1 ईयर का बैंड हो रहा है 30 जून 2018 को। तो ट्रेड एक्सपेंसेस पे एडजस्टमेंट है, उस पर टिक लगा लो। अब हमको इसका क्या बनाना है, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। देखो दो साइड होती है, डेबिट क्रेडिट। यहां लिखेंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended, trading account for the year ended 31st March 2018, particular amount, particular amount। इसकी भी दो साइड होंगी, डेबिट क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, profit and loss account for the year ended 31st March 2018, particular amount, particular amount। फिर अपन बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018। liabilities amount, assets amount।
और फिर अपन ये वर्किंग नोट बनाएंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। देखो सबसे पहले आपको कैपिटल ही गिवन है, तो वर्किंग नोट में यहां लिखेंगे कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल गिवन है, कैपिटल कितनी दे रखी है 82,000 की। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो साइलेंस के केस में क्या मानते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका है ओनर का, तो मतलब ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंस हो गया। तो पर्सनल एक्सपेंसेस है ओनर के, तो ये क्या हो गई एक तरीके से आपकी ड्राइंग हो गई। तो कैपिटल में से माइनस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज अ ड्राइंग, ये अपन मानते हैं ओनर का है, तो लेस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपको गिवन है कितना 2,800। फिर है आपका प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो उसको एज इट इज लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना दे रखा है 5,000। प्लांट एंड मशीनरी के बाद है स्टॉक इन द बिगनिंग, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 15,000। उसके बाद आपको परचेज दे रखी है, अब इस पर एडजस्टमेंट है, तो यहाँ लिखेंगे टू परचेज इनर कॉलम में 87,200। अब पढ़ो पॉइंट नंबर 2, गुड्स वर्थ ₹2,000 बट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। क्या एंट्री होगी फ्री सैंपल, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज कितने के अपन ने बांट दिए 2,000 के। और क्या कह रहे हैं इन गुड्स को खरीदते समय अपन ने जीएसटी पे करा था, तो वो अब रिवर्स होगा। तो टू इनपुट CGST एंड टू इनपुट SGST। कितना परसेंट है 9% है, तो 9% कितना होता है 180, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 180। तो टोटल फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से 2360 से। तो एक तो परचेज में से लेस कर देंगे, लेस फ्री सैंपल, क्योंकि इससे हमारे बिजनेस की परचेज कम हो गई। कितने से कम हुई है परचेज 2,000 से। ये जो फ्री सैंपल में 2360 डेबिट किया है ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन कहाँ डेबिट करते हैं P&L में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू फ्री सैंपल, या इसकी जगह आप टू एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं 2360। आप चाहो तो फ्री सैंपल की जगह एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में आपको देखो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, क्या गिवन है इनपुट CGST गिवन है, और क्वेश्चन में आपको इनपुट SGST भी गिवन है। तो क्वेश्चन में इनपुट CGST कितना दे रखा है 6,000, इनपुट SGST भी कितना दे रखा है 6,000। तो अब ये जो GST रिवर्स हुआ है ना 180 का ये जो GST रिवर्स हुआ है, ये अब इनपुट में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे अपन। ये इसमें से माइनस हो जाएगा 180। समझ में आई बात। ये जो GST अपन ने रिवर्स करा है उसको अपन क्या करेंगे इनपुट CGST में से माइनस कर देंगे। अब पॉइंट नंबर 2 में एक और एडजस्टमेंट है कि अपन ने 1500 के गुड्स को पर्सनल यूज में ले लिया, तो इन्हें ड्राइंग्स होगी गुड्स की, क्या एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितने का परचेज करा है 1500, मतलब कि कितनी ड्राइंग करी गुड्स की 1500 की, तो उसके साथ का जो GST वो भी रिवर्स होगा। तो टू इनपुट CGST और टू इनपुट SGST कितना
1500 का वही 9% कितना होगा 135 और टोटल ये हो जाएगा आपका कितना 1770। तो आपकी परचेज कितने से कम हो गई 1500 से, तो यहाँ पे लेस कर देंगे ड्राइंग ऑफ गुड्स कितना है 1500। अब ये जो जीएसटी है ये इनपुट में से माइनस हो जाएगा -135 और -135 और अपन ने ये जो ड्राइंग करी है 1770 की जो ड्राइंग हुई है, ये जो 1770 की ड्राइंग हुई है इसको अपन कैपिटल में से लेस कर देंगे। वर्किंग नोट में क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं उसमें से लेस हो जाएगा ड्राइंग ऑफ गुड्स 1770 ये इसमें से क्या होगी माइनस हो जाएगी। तो जो परचेज में से लेस कर दिया 1500, ये इनपुट जीएसटी में से माइनस कर दिया और ये हमारी ड्राइंग थी तो कैपिटल में से लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न। तो या तो सेल्स में से लेस कर दो या ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में दिखा दो, एक ही बात है। तो यहाँ लिखेंगे टू रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड कितना है आपका 6000। अब ये परचेज कितनी बचेगी आपकी, परचेज का अमाउंट बचेगा आपका 87,200 माइनस 2000 माइनस 1500, तो ये आ जाएगा आपका 83,700 ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है डेटर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन में डेटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको बैलेंस शीट में एज इट इज शो कर देंगे। डेटर्स कितना दे रखे हैं, डेटर्स आपको 29,000 के। उसके बाद फर्नीचर है तो फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको एज इट इज शो कर देंगे। फर्नीचर कितना दे रखा है, फर्नीचर आपको 9,100, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फर्नीचर के बाद नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, मोटर कार। अब इस पर एडजस्टमेंट है तो यहाँ लिखेंगे मोटर कार कितनी दे रखी है, मोटर कार आपको 40,000 की मोटर कार दे रखी है आपको। इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है अपन को 15% का, तो लेस करेंगे डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन। तो 40,000 है, 40,000 का 15%, तो 40,000 का 15% कितना होता है 6,000। तो ये कितना बचा 24,000। एंड डेप्रिसिएशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार कितना 6,000। फिर आपको फ्रेट दे रखा है तो फ्रेट आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे टू फ्रेट कितना 2,000। कैरेज इन, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। कैरेज इन मतलब कि परचेज करते समय जो कैरेज आपने पे करा था वो कैरेज इन कहलाता है। कितना दे रखा है 800। कैरेज आउट मतलब सेल करते समय जो कैरेज पे करा था वो आपका कैरेज आउट कहलाता है। तो कैरेज आउट आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है एंड कैरेज इन आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेड एक्सपेंसेस, अब इस पर एडजस्टमेंट था एक, तो यहाँ लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है इस पे 15,400। क्या एडजस्टमेंट है, इंक्लूडिंग इन द ट्रेड एक्सपेंसेस इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2,400।
इस ट्रेड एक्सपेंसेस के अंदर 2400 का इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड है। पेड फॉर द ईयर, ईयर मतलब 12 महीने, ये हमारे 12 मंथ्स का है, यानी एक महीने का कितना हो गया, 200 रुपये पर मंथ हो गया। और ये ईयर एंड कब हो रहा है, ये ईयर एंड हो रहा है 30 जून 2018 को। और अपन फाइनल अकाउंट्स कब बना रहे हैं, हमारे फाइनल अकाउंट्स बन रहे हैं 31 मार्च 2018 को। यानी ये जो अप्रैल, मई और जून हो गया, ये तो अगले साल के हो गए 3 महीने, ये 3 महीने तो अगले साल के हो गए, यानी 300 इंटू 200 यानी 600 रुपये का प्रीमियम अगले साल का अपन ने करंट ईयर में पे कर दिया। 600 रुपये का प्रीमियम जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड था उसको अपन ने करंट ईयर में पे कर दिया। तो अगले साल के कोई खर्चे अपन को पीएनएल में नहीं दिखाने हैं, और जो एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे कर देते हैं वो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो उसको यहाँ से लेस कर देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 600, तो 15,400 में से 600 माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 14,800। एंड ये प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, हमारा करंट एसेट है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, प्रीपेड इंश्योरेंस है हमारा कितना, 600। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स आपकी करंट लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्रेडिटर्स आपको दे रखे हैं कितने, 9,000। सेल्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल्स अकाउंट 1,24,000। रिटर्न आउटवर्ड है, तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, तो या तो परचेज में से लेस कर दो डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट की, या क्रेडिट साइड में दिखा दो, एक ही बात है। तो बाय रिटर्न आउटवर्ड 1,000। स्पेशल रिबेट डेबिट मतलब ये रिबेट हमने दी है तो ये हमारा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो यहाँ लिखेंगे स्पेशल रिबेट। जो डेबिट है वो मतलब हमने दी है, तो हमारे लिए रिबेट क्या हो गई, हमारे लिए रिबेट एक्सपेंस हो गई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कितना है स्पेशल रिबेट, हमने दिए 800 की। और ये जो लिखा है ना स्पेशल रिबेट क्रेडिट, इसका मतलब ये रिबेट हमने रिसीव करी है, तो ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई, क्योंकि इनकम्स का ही क्रेडिट बैलेंस होता है और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। तो स्पेशल रिबेट जो क्रेडिट है वो मतलब हमें रिसीव हुई है, तो इट इज आवर इनडायरेक्ट इनकम। रेंट फॉर प्रीमिसेस सबलेट मतलब ये भी हमारी इनकम है, हमें रेंट रिसीव हुआ है, तो रेंट कितना रिसीव हुआ है, 1,000 का। लाइटिंग तो इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। मोटर कार एक्सपेंसेस इट इज आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको भी अपन क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे टू मोटर कार एक्सपेंसेस। कितना दे रखा है मोटर कार एक्सपेंसेस, 6,300। बैंक बैलेंस इट इज आवर करंट एसेट, बैंक बैलेंस इज आवर करंट एसेट, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे बैंक बैलेंस 15,200। फिर है लोन फ्रॉम सुरेश, ये हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटीज को क्या लिखते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में, तो लोन फ्रॉम सुरेश, तो लोन फ्रॉम सुरेश कितना है 10,000। क्या लिख रखा है, लोन फ्रॉम सुरेश एट 12% पर एनम। क्या मतलब है इस 12% का, इसका मतलब ये है कि इस लोन पे हमें 12% की रेट से इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, लोन कितने का है, 10,000 का लोन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 12%। ये लिखा है लोन फ्रॉम सुरेश एट 12% पर एनम।
क्या मतलब है इस 12% का? इसका मतलब ये है कि इस लोन पे 12% की रेट से हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो 10,000 का 12% कितना होता है? 1200। कितना होता है? 1200। जस्ट नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन सुरेश लोन। ये 900 दे रखा है, मतलब ये तो पे कर दिया अपन ने, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। तो बाकी का जो 300 है, इट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर। इट इज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑफ करंट ईयर। तो पीएनएल में करंट ईयर से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस को अपन को शो करना होता है। तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 900। ऐड कर देंगे इसमें अपन क्या? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ऐड कर देंगे इसमें अपन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना? 300। तो टोटल इंटरेस्ट साल भर का कितना हो गया? 1200। और ये जो इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है, इट इज अ करंट लायबिलिटी। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज 300। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज 300। अब क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? आउटपुट सीजीएसटी। आउटपुट सीजीएसटी कितना है? 10,000। आउटपुट एसजीएसटी। आउटपुट एसजीएसटी आपको दे रखा है कितना? 10,000। फिर क्या कह रहा है नीचे एडजस्टमेंट में कि क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 25,000, रियलाइजेबल वैल्यू 30 है। तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। और जब ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं और दूसरा उसको कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट की असेट साइड में। और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है? कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो दोनों में से क्या कम है? 25 और 32 में से 25 कम है। तो स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करेंगे? 25,000 पे। पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब ये जीएसटी का देख लो कितना बचा। ये इनपुट जीएसटी आपका इनपुट जीएसटी बचा आपका 5685। तो आउटपुट ज़्यादा है, इनपुट कम है। तो जब आउटपुट ज़्यादा और इनपुट कम होता है तो उसको आउटपुट जीएसटी हमारी लायबिलिटी है, ये हमारी लायबिलिटी है, और इनपुट जीएसटी हमारा असेट होता है। तो लायबिलिटी ज़्यादा है और ये असेट कम है, तो उसको क्या लिखेंगे? लायबिलिटी साइड में। कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी कितना है? 10,000। इसमें से माइनस कर देंगे इनपुट सीजीएसटी कितना? 5685। जो नेट अमाउंट है वो यहाँ पे आएगा, तो नेट अमाउंट आएगा 4315। ऐसे अपन लिखेंगे आउटपुट एसजीएसटी कितना है? वो भी 10,000। उसमें से लेस करेंगे इनपुट सीजीएसटी 5685, तो ये भी आ जाएगा आपका 4315। अब अपन इसका बैलेंस निकालेंगे। तो आपके ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो आ रहा है 42,500, और ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो आपका क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाता है आपका? ग्रॉस प्रॉफिट, एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट 42,500। ये जो आपका पीएनएल अकाउंट है इसका
भी इधर बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, नेट प्रॉफिट। तो उसको भी अपन कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट, ये जो क्रेडिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज नेट प्रॉफिट, सो इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो इसको अपन कैपिटल में ऐड कर देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 12,540, 12,540। तो एडलेस करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल, क्या आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी एडलेस करने के बाद 89,970, 89,970। और यहाँ लिखेंगे कैपिटल 89,970। ये टोटल हो जाएगा आपका 1,17,900 और 1,17,900। समझ में आई बात?